Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online classes. Dear students, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 5 पेज नंबर 39 एंड 40 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बेटे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब आपको बुक पे ये जो हमने जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है वो रेड से फिल की हुई है, लेकिन आपकी बुक पे ये जो है वो खाली होंगे। ठीक है बेटे। ए पार्ट, एच सी एफ ऑफ द 7 एंड 11 इज डैश। अच्छा बेटे, ACF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 7 और 11 का के जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है। अब 7 और 11 जो दोनों हैं नंबर, ये आपके प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर अपने अलावा सिर्फ 1 पर जो है वो जो जाता है। ठीक है जी बेटे। तो ACF ऑफ 7 एंड 11 क्या होगा? 1 होगा। ठीक है जी। बी पार्ट, द LCM इज ऑलवेज डैश देन ACF। बेटे एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमेशा जो है ACF से बड़ा होता है। तो आंसर क्या आएगा बेटे? द LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन ACF। ठीक है जी। सी पार्ट में बेटे, HCF स्टैंड्स फॉर। अब ACF किसका एब्रीविएशन है? H मीन हाईएस्ट, C मीन कॉमन, F मीन फैक्टर आ गया। तो ACF क्या आ गया? ACF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी। डी पार्ट जी, द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर इज डैश ऑफ द नंबर। जब दो प्राइम नंबर का एलसीएम लेंगे तो क्योंकि दोनों अपने ही टेबल पे जाते हैं, सो दोनों नंबर का जो है, यानी दोनों प्राइम नंबर का जो है वो प्रोडक्ट जो है वो उसका एलसीएम होगा। सो आंसर क्या आएगा? द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है जी। ई पार्ट, द LCM ऑफ 9 एंड 24। अब आपने 9 एंड 20 LCM आपको निकालना आता है ना, तो आप इसका LCM निकाल लीजिए। 9 के फैक्टर बना लीजिएगा, फिर 24 के फैक्टर बना लीजिएगा, उसके बाद दोनों के कॉमन फैक्टर निकाल लें पहले, फिर नॉन कॉमन फैक्टर, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। पेज नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 3, select the correct answer from the given option। अब आपके सामने बेटे स्टेटमेंट्स नहीं होंगी, हर एक की जो है वो 4 ऑप्शन है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है बेटे जी। ए पार्ट है जी, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 आर। आपने इसकी बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेनी, तो आप देखेंगे कि आपके पास इसके जो फैक्टर हैं वो 3, 5 एंड 13 निकल आएंगे। ठीक है बेटे। आती है ना आपको LCM प्राइम फैक्टर्स बनाना, ऐसे लाइन लगा के। तो पहले आपने 195 लिखना है, फिर आपने उसे 3 के टेबल से करना है, जो आएगा आंसर से 5 से, फिर लास्ट में 13 आ जाएगा। तो ये आपने जो है सॉल्व करना है, और देखिएगा आंसर जो होगा वो 3, 5 एंड 13 होगा। ठीक है। बी पार्ट में बेटे, ACF ऑफ 75 एंड 45 इज। ठीक है बेटे, 75 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन बना लें और 45 की भी बना लें। ठीक है। इसके बाद आपने इन दोनों में जो है 75 और 45 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, इसमें आपने कॉमन फैक्टर देख लेने हैं। तो जो कॉमन फैक्टर होंगे वो इसका ACF होगा, तो आंसर आपका 15 आ जाएगा। ठीक है जी। सी पार्ट बेटे, LCM ऑफ 3, 5 एंड 7 इज। अब बेटे 3, 5 एंड 7 जो है वो तीनों जो हैं वो प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर जो हैं जब भी हों तो उसका आप LCM निकाल लें। जब भी आप प्राइम नंबर्स का LCM निकाल लें तो इनको आपस में आप प्रोडक्ट कर लें, यानी मल्टीप्लाई कर लें। 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 आ जाएगा। 15 को 7 से करेंगे तो 105 आपका आंसर आएगा। ये आप टिक कर लेंगे। ठीक है जी। समझ आ गई? चलें। पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 3, select the correct answer from the given option। ठीक है बेटे, उसी सवाल को कंटिन्यू किया हुआ है। डी पार्ट है, आपने ये मल्टीपल चॉइस है बेटे। LCM ऑफ टू प्राइम नंबर, अभी मैंने पीछे लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया आपसे कि जब भी प्राइम नंबर आए उसका LCM जब भी आपने लेना है तो उन्हें आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना, प्रोडक्ट कर देना। ठीक है बेटे। तो LCM ऑफ टू प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये आपकी राइट ऑप्शन, आपने इसे टिक कर देना। ठीक है बेटे। ई पार्ट, ACF ऑफ 28, 49 एंड 70। आप बेटे इसका जो है फैक्टर्स बना लेंगे इनके।
तो इसमें जो है वो कॉमन फैक्टर 7 निकलेगा। 7 को आपने टिक कर देना, ठीक है बेटे। 7 वो टेबल है जिस पे ये 28, 49 और 70 जो हैं डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है बेटे। चलें आगे। पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, यूजिंग डिवीजन मेथड टू फाइंड द ACF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपने डिवाइड करके ACF निकालना है, ठीक है बेटे। ये नंबर्स का जी आपको नंबर दिए हुए हैं 39, 93, 54, ठीक है बेटे। तो आपने स्मॉल नंबर से सबसे बड़े नंबर को आपने डिवाइड करना है। आपने 93 अंदर रखना है और 39 से डिवाइड करना है, ठीक है बेटे। अब 93 या तो आ जाए 39 के टेबल में, या 39 के टेबल में 93 से कम नंबर आ जाए। सो हम 93 को 2 से किया, 78 आ गए बेटे। 93 में से 78 माइनस करेंगे, 15 आ जाएगा। अच्छा बेटे, अब जब ACF आपने करना है ना, तो छोटा नंबर बाहर रहेगा और बड़ा नंबर अंदर आता जाएगा, ठीक है बेटे। अब 39 जो है वो बड़ा नंबर हो गया है, 15 छोटा है। अब 39 को आप अंदर रखेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे दोबारा आप बना लेंगे ना डिवीजन का निशान जी। 15 को आपने 2 से किया, 30 आ गया बेटे। 39 में से 30 माइनस किए, 9 आ गया। अब 9 जो है वो नंबर छोटा हो गया है, 15 बड़ा है। 15 को आपने अंदर रखना है और 9 को बाहर रखना है। 9 1 9 आ गया बेटे। 15 में से 9 माइनस किए, 6 आ गया, ठीक है बेटे। अब 6 छोटा है और 9 बड़ा हो गया। 9 को आपने अंदर रखा, 6 से डिवाइड किया, 6 1 6 आ गए बेटे। 9 में से 6 को माइनस किया, 3 आ गया। और अब 3 छोटा है और 6 बड़ा है। 6 को आपने अंदर रखना है बेटे। 3 से डिवाइड किया और 3 2 6, यहाँ पे आगे ये जो डिवीजन है कंप्लीट हो गई, ठीक है बेटे। तो इन दो नंबर्स का ACF क्या आ गया बेटे? 3 आ गया। अब हमारे पास एक नंबर बच गया 54। अब हम 54 को जो है वो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 5 में से 3 गए, 2 आ गया। ऊपर से 4 उतारा, 24 हो गया बेटे। 3 के टेबल में 24 8 पे आता है, 8 पे 24 आ गया। 3 के टेबल में 18 पे जो है वो 54 आता है। सो 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 39, 93 एंड 54। तो आंसर हमारा आ जाएगा, सो द HCF ऑफ 39, 93 एंड 54 इज 3, ठीक है बेटे। पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 6 B पार्ट, यूजिंग डिवीजन मेथड टू फाइंड द ACF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने डिवीजन मेथड से लास्ट स्लाइड की तरह बेटे, डिवीजन मेथड से आपने ACF निकालना है, ठीक है बेटे। नंबर आपके पास हैं 48, 56 एंड 68, ठीक है बेटे। हमने लास्ट क्या किया था जी, हम 68 को अंदर रखेंगे और 56 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटे। चलें, 56 से हमने 68 को डिवाइड करना है। अब 56 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 से बड़ा आ जाता है। सो हमने 1 से किया, 56 आ गया। 68 में से 56 को माइनस करेंगे, 12 आ जाएगा बेटे। अब 56 को अंदर रखेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। 12 को 4 पे किया आपने, 48 आ गया। क्योंकि 12 के टेबल में 56 नहीं आता, अगर 56 नहीं आता तो आप उससे कम नंबर जो है वो लिख लें, ठीक है बेटे। 48 आ गया। ये जो है 48 जो है वो 56 के नियरेस्ट नंबर है। अब 56 में से 48 को माइनस करेंगे, 8 आ जाएगा बेटे। अब 8 जो है वो नंबर छोटा है, 12 बड़ा है। 12 को आप अंदर रखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। 8 1 8 आ गया बेटे। 12 में से 8 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा बेटे। अब 4 छोटा नंबर हो गया और 8 बड़ा नंबर है। अब आप 8 को अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 8 जो है वो 2 पे आता है। सो 4 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 68। 4 जो है वो 56 और 68 का ACF है, ठीक है बेटे। अब थर्ड नंबर हमारे पास 48 बचा है। अब हम 48 को अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 4 आ गया बेटे। ऊपर से 8 को उतारा, 4 2 8 आ गया बेटे। 4 के टेबल में 12 पर 48 जो है वो कंप्लीट आ जाता है। सो द ACF ऑफ 48, 56 एंड 68 इज 4, ठीक है बेटे। समझ आ गई है? पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 6 C पार्ट, यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है बेटे। अब आपके सामने ये 3 नंबर दिए हैं, आपने इनका ACF निकालना है बेटे। आप 96 बड़ा नंबर है, आप इसे 36 से पहले करें डिवाइड। 96 को अंदर रखेंगे, 36 से करेंगे बेटे। 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 72 आ गया।
96 में से 72 को माइनस किया 24 आ गया बेटे। अब 24 छोटा नंबर है और 36 बड़ा नंबर है। 36 को आप अंदर रखेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे बेटे। 24 को 1 से करेंगे, 24 आ जाएगा। 36 में से आपने 24 माइनस किया 12 आ गया बेटे। अब आप 24 को अंदर रखेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटे। 12 के टेबल में 24 2 पे आता है बेटे, 24 आ गया और ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो 36 और 96 का जो ACF है वो 12 है, ठीक है बेटे। अब आपके पास रह गया नंबर 72 नंबर रह गया बेटे। आपने 72 को आपने यहाँ पे रखना है बेटे। आपने 12 के टेबल में 72 जो है वो 6 पे आता है, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। सो 72, 96 एंड 36 का कॉमन फैक्टर जो है वो 12 है। सो द ACF ऑफ 72, 96, 36 इज 12, ठीक है बेटे। समझ आ गई आपको आंसर जी। पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 6D पार्ट, using division method to find the HCF of the following numbers, ठीक है बेटे जी। अब आपके सामने नंबर ये दिए हैं, 40 है, 52 है और 76 है, ठीक है बेटे। 76 को आप अंदर रखें और 52 से डिवाइड करें बेटे आप, ठीक है जी। 76 को अंदर रखा आपने, 52 के टेबल में जो है 76 नहीं आता, आप 52 को 1 से करें, 52 आ जाएगा बेटे। 76 में से 52 को माइनस किया 24 आ गया। 24 बेटे अब छोटा नंबर है 52 से, आपने 52 को अंदर रखा और 24 से डिवाइड किया। 24 को 2 से करेंगे 48 आ जाएगा, ठीक है बेटे। 52 में से 48 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 इज स्मॉलर देन 24। अब आप 24 को अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे बेटे, ठीक है। 4 के टेबल में 24 6 पे आता है, 4 6 24 आ गया, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो 52 और 76 का जो कॉमन फैक्टर वो क्या है, 4 है, ठीक है जी। अब आपके पास 40 बचा बेटे। 40 को आपने अंदर रखना है और 4 से डिवाइड करना है। 4 के टेबल में 40 जो है वो 10 पे आता है, 4 10 40 आ गया। 4 के टेबल में 40 जो है वो कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो द HCF ऑफ 40, 52 एंड 76 इज 4, ठीक है जी। पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 6E पार्ट, using division method to find the HCF of the following numbers, ठीक है जी बेटे। अब आपके सामने नंबर है 35, 42 एंड 77। आपने इनका कॉमन फैक्टर देखना है बेटे। 77 को आपने अंदर रखा और 42 से डिवाइड करना है आपने बेटे, ठीक है जी बेटे। 42 को आपने 1 से किया, 42 आ गया। 77 में से 42 माइनस करेंगे 35 आ जाएगा बेटे। अब 35 जो है वो छोटा नंबर है 42 से, 42 को आप अंदर रखेंगे और 35 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटे। 35 1 35 आ गया। 42 में से आपने 35 को माइनस किया, 7 आ गया। 7 जो है वो स्मॉल नंबर है 35 से, सो अब आप 35 को अंदर रखेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटे। तो 7 के टेबल में 35 5 पे आता है। सो 7 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 77, ठीक है बेटे। अब आपके पास बच गया बेटे 35। आपने 35 को अंदर रखा और 7 से डिवाइड करना है। जो लास्ट आपने ये डिवाइड किया होगा ना, इसी से आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है बेटे। 7 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है। 7 5 35 आ गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो द HCF ऑफ 35, 42 एंड 77 इज 7, ठीक है जी। पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 7A पार्ट, फाइंड द LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है बेटे। अब आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपने LCM जो है डिवीजन मेथड से निकालना है। HCF का डिवीजन मेथड हम क्या करते थे, बाकायदा डिवाइड करते थे, जबकि LCM का डिवीजन मेथड क्या होता है बेटे, इस तरह आपने फैक्टराइजेशन बना लेनी है, ठीक है बेटे जी। हम 84, 27, 35 और 45 को जो है ऐसे प्राइम बना लेंगे और लिखेंगे जी। हम 2 से करेंगे 84, 2 के टेबल में 42 पे आता है, 2 के टेबल में 27 नहीं आता, 2 के टेबल में 35 नहीं आता, 2 के टेबल में 45 नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं ऑड नंबर हैं, इवन नंबर नहीं है, ठीक है बेटे। ऑड नंबर का कैसे पता लगता है कि इनके आखिर में जो नंबर होते हैं वो 2 पे डिवाइड नहीं होते। जैसे 5, 5 और 7 जो है
वो 2 पे डिवाइड नहीं होते, इसलिए ये ऑड नंबर है और ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बेटे। नेक्स्ट फिर आपने 2 से किया, 2 के टेबल में 42 जो है ये डिवाइड करके आप देख लें कहाँ पे आता है, 21 पे आता है। सिंपल मैंने आपको वैसे भी मेथड बताया हुआ है कि 2 के टेबल में 4 जो है वो 2 में और 2 के टेबल में 2 जो है वो 1 पे आता है। सो 2 के टेबल में 42 जो है वो 21 पे आता है बेटे। 2 के टेबल में 27 नहीं आता, 2 के टेबल में 35 भी नहीं आता और 2 के टेबल में 45 भी नहीं आता। ठीक है बेटे। अब 21, 35, 27, 35 और 45 में से जो है हम 21, 27 और 45 जो है वो 3 के टेबल में आएंगे। सो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 21 जो है वो 7 पे आता है। 3 के टेबल में 27 जो है वो 9 पे आता है बेटे। 3 के टेबल में 35 नहीं आता। 3 के टेबल में 45 जो है वो 15 पे आता है। ठीक है बेटे। अब फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 के टेबल में 7 नहीं आता बेटे। 3 के टेबल में 9 जो है वो 3 पे आता है। 3 के टेबल में 35 नहीं आता। 3 के टेबल में 15 5 पे आता है। ठीक है बेटे। अभी भी 3 बाकी है, फिर हम 3 से करेंगे बेटे। 3 के टेबल में 7 नहीं आता बेटे। 3 के टेबल में 3 1 पे आता है। 3 के टेबल में 35 नहीं आता बेटे। 3 के टेबल में 5 जो है वो नहीं आता। सो अब हम इसे जो है वो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 टेबल में 7 नहीं आता बेटे, 7 उसी तरह आ जाएगा। 5 टेबल में जो है 35 जो है वो 7 पे आता है। ठीक है बेटे। और 5 टेबल में 5 जो है 1 पे आता है। ठीक है बेटे। अब हमारे पास रह गए 7 बेटे। 7 से करेंगे। 7 के टेबल में 7 जो है 1 पे आता है और 7 के टेबल में 7 जो है 1 पे आता है। सो 2 2 3 3 3 एंड 5 एंड 7 जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 84, 27, 35 एंड 45। सो एलसीएम ऑफ 84, 27, 35 and 45 is 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 7 equal 3780। ठीक है बेटे। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3780 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। चलिए जी बेटे, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है बेटे। सेम उसी तरह आपने जिस तरह लास्ट आपने स्लाइड में किया है। हमारे पास क्वेश्चन है 14, 15, 21 एंड 28। ठीक है बेटे। हम इसे अब यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है, 7 पे आता है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता। 2 के टेबल में 21 डिवाइड नहीं होता। 2 के टेबल में 28 जो है वो 14 पे आता है। ठीक है बेटे। फिर 2 से करेंगे हम। 2 के टेबल में 7 नहीं आता। 2 के टेबल में 15 भी नहीं आता। 2 के टेबल में 21 भी नहीं आता। 2 के टेबल में 14 जो है वो 7 पे आता है। ठीक है बेटे। अब हम 3 से लेंगे बेटे। ये आप देख रहे हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं सारे, ये अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है जी। 3 के टेबल में 7 नहीं आता बेटे। 3 के टेबल में 15 जो है वो 5 पे आता है। 3 के टेबल में 21 जो है वो 7 पे आता है और 7 उसी तरह आ जाएगा। ठीक है बेटे जी बेटे। उसके बाद 5 के टेबल में आपने 1 तो यहाँ पे 7 आ गया। फिर 5 के टेबल में 5 जो है वो 1 पे आता है। फिर 5 के टेबल में 7 नहीं आता बेटे। ठीक है जी। फिर 5 के टेबल में 7 नहीं आता। ठीक है बेटे। अब 7 आ गए बेटे। 7 के टेबल में 7 1 पे आता है। उसके बाद 1 उसी तरह आ जाएगा बेटे। फिर 7 के टेबल में 7 जो है 1 पे आता है। फिर 7 के टेबल में 7 जो है 1 पे आता है। ठीक है बेटे, समझ आ गई। सो एलसीएम ऑफ 14, 15, 21 एंड 28 इज 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7। इन सबको आप मल्टीप्लाई ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 2 से किया 4 आ गया। 4 3 जो है 24 4 3 12 आ गया। 12 5 60 आ गया। 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 आ जाएगा। ठीक है बेटे, समझ आ गई है जी। जी पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है बेटे जी। अब आपके पास है जी 25, 18, 36 एंड 40। सो हम इसे उसी तरह लिखेंगे बेटे। 25, 18, 36 एंड 40। 2 के टेबल से करेंगे। 2 के टेबल में 25 नहीं आता, सेम उसी तरह आ जाएगा बेटे। 2 के टेबल में 18 नहीं आता, 9 पे 18 जो है वो 9 पे आता है बेटे।
2 के टेबल में 36 जो है वो 18 पे आता है, 2 के टेबल में 40 जो है वो 20 पे आता है। ठीक है बेटे, फिर हम 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 25 डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 2 के टेबल में 18 जो है वो 9 पे आता है, 2 के टेबल में 20 जो है वो 10 पे आता है। ठीक है बेटे, फिर 2 से करेंगे बेटे। 2 के टेबल में 25 नहीं आता, उसी तरह आ जाएगा। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 भी बेटे उसी तरह लिख देंगे हम। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 भी बेटे उसी तरह आ जाएगा। 2 के टेबल में 10 जो है वो 5 पे आता है। ठीक है बेटे, उसके बाद हम 3 से करेंगे बेटे। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, सो हम उसे उसी तरह लिख देंगे। 3 के टेबल में 9 जो है वो 3 पे आता है, 3 के टेबल में 9 जो है वो 3 पे आता है। फिर बेटे 3 के टेबल में 5 नहीं आता, सो हम 5 को उसी तरह लिख देंगे। ठीक है बेटे, अब फिर दोबारा हम 3 से डिवाइड करेंगे इसे। 3 के टेबल में 25 नहीं आता बेटे, सेम उसी तरह लिख देंगे। 3 के टेबल में 3 जो है वो 1 पे आता है, 3 के टेबल में 3 1 पे आता है बेटे, और 5 उसी तरह आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब ये 25 और 5 5 के टेबल में जाते हैं बेटे। 5 के टेबल में 25 जो है वो 5 पे आता है, 1 उसी तरह आ जाएंगे ये दोनों। फिर 5 के टेबल में 5 जो है वो 1 पे आता है। ठीक है बेटे, अब लास्ट में आपके पास सिर्फ 5 बचा है। 5 को आपने 5 के टेबल में 5 जो है 1 पे आता है, बाकी 1 उसी तरह उतर आएंगे। ठीक है बेटे, सो द LCM of 25, 18, 36 and 40 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 इक्वल 1800 जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटे, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। चलें, शाबाश, ध्यान से बेटे इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। ठीक है जी, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 7, डी पार्ट। ठीक है जी, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है जी बेटे, अब आपके पास फिर उसी तरह बेटे 12, 26, 16 एंड 39 है। आप इसे यहाँ पे रखेंगे। 2 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 6 पे आता है बेटे। 2 के टेबल में 26 कहाँ पे आता है, 13 पे आता है। 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है, 8 पे आता है। 2 के टेबल में 39 नहीं आता, क्योंकि 39 ऑड नंबर है। ठीक है बेटे, और ऑड नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है बेटे जी, 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है। 2 के टेबल में 13 नहीं आता बेटे। 2 के टेबल में 8 जो है वो 4 पे आता है। 2 के टेबल में 39 डिवाइड नहीं होता। ठीक है बेटे, हम उसे उसी तरह लिख लेंगे। फिर 2 से करेंगे बेटे, 3 उसी तरह आ जाएगा, 13 भी उसी तरह आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 जो है वो 2 पे आता है बेटे, और 39 भी सेम उसी तरह नीचे। जो डिवाइड नहीं होता आप उसे सेम उसी तरह जो है वो नीचे लिख लेते हैं। ठीक है बेटे, अब फिर 2 से करेंगे बेटे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 13 भी नहीं आता, 2 के टेबल में 2 जो है वो 1 पे आता है। जब तक जो नंबर मौजूद हो ना, जैसे 2 मौजूद है तो आप 2 से करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 3 आ जाता है, फिर इससे बड़ा देखेंगे, जो नंबर आता जाएगा। इस तरह आप जो है तरतीब के साथ नंबर जो है से जिस नंबर से जो है इसे डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है बेटे जी, 2 के टेबल में 3 नहीं आता बेटे, 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, 2 के टेबल में 39 नहीं आता। ठीक है बेटे जी, 3 आ गए बेटे। 3 के टेबल में 3 जो है वो 1 पे आता है, 3 के टेबल में 13 नहीं आता, 1 उसी तरह आ जाएगा। 3 के टेबल में 39 जो है वो 13 पे आता है। ठीक है, अब बेटे आपके पास 13 मौजूद है, सो 13 जो है सिर्फ 13 के टेबल पे ही आएगा। 13 के टेबल पे 13 1 पे आता है, 13 के टेबल में 13 1 पे आता है। सो द LCM ऑफ 12, 26, 16 and 39 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो 624 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, चलें जी, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 7, ई पार्ट। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है बेटे जी, डिवीजन मेथड से आपने करना है, जैसे हम लास्ट करते आ रहे हैं। अब हमारे पास नंबर है जी बेटे 39, 81, 65 एंड 75। ठीक है बेटे जी, 39, 81, 65 और 75, इसमें कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 2 पे डिवाइड हो, ये सब जो हैं ऑड नंबर हैं। सो हम इसे 3 से शुरू करते हैं। 3 के टेबल में 39 जो है वो 13 पे आ जाएगा। 3 के टेबल में 81 जो है वो 27 पे आएगा। 3 के टेबल में 65 नहीं आता बेटे। 3 के टेबल में 75 जो है वो 25 पे आता है। ठीक है बेटे, फिर 3 से करेंगे हम इसे। 3 के टेबल में 13 नहीं आता, सेम उसी तरह उतर आएगा बेटे।
3 के टेबल में 27 जो है वो 9 पे आता है। 3 के टेबल में 65 नहीं आता बेटे। 3 के टेबल में 25 भी नहीं आता। ठीक है बेटे जी। अब 3 के टेबल में 13 नहीं आता बेटे। 3 के टेबल में 9 3 पे आता है। 3 के टेबल में 65 भी नहीं आता, उसी तरह उतराएगा बेटे। 3 के टेबल में 25 भी डिवाइड नहीं होता। समझ आ रही है ना आपको जी। अभी भी इसमें 3 बाकी है, सो हम 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 13 नहीं आता बेटे। 3 के टेबल में 3 जो है वो 1 पे आता है। 3 के टेबल में 65 नहीं आता बेटे। 3 के टेबल में 25 भी नहीं आता। ठीक है बेटे जी। अब हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं 65 और 25 जो 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। 5 पे डिवाइड इसलिए हो जाएंगे कि इनके लास्ट में 5 आ, जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 आ रहा हो तो वो 5 पे डिवाइड जरूर हो जाते हैं। ठीक है जी बेटे जी। 5 के टेबल में 13 नहीं आता बेटे, 1 उसी तरह आ जाएगा। 5 के टेबल में 65 13 पे आता है। 5 के टेबल में 25 जो है 5 पे आता है। ठीक है बेटे जी। अभी भी 5 मौजूद है। 5 के टेबल में 13 नहीं आता, सेम उसी तरह लिख देंगे। 5 के टेबल में 1 भी नहीं आता बेटे। 5 के टेबल में 13 नहीं आता, सेम उसी तरह आ जाएगा। 5 के टेबल में 5 जो है 1 पे आता है। ठीक है अब है जी बेटे आपके पास दोनों 13 नजर आ रहे हैं। 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है और 13 के टेबल पे ही आएगा। सो 13 से करेंगे। 13 के टेबल में 13 1 पे, ये 1 उसी तरह आ गया। फिर 13 के टेबल में 13 1 पे और ये 1 उसी तरह आ जाएगा। ठीक है बेटे। सो LCM ऑफ 39, 81, 65 एंड 75 इज 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 13, तो 26,325 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे समझ आ गई है जी। डू प्रैक्टिस बाय योर ऑन। आप बेटे अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। LCM और डिवीजन मेथड आपके लिए नया है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। गुड लक। ठीक है बेटे।